दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके लिए खराब समय का मतलब क्या है? कुछ लोग कहेंगे जब पैसे की तंगी हो, जब जेब खाली हो और ज़रूरतें पूरी ना हो पा रही हों। कुछ कहेंगे जब रिश्ते टूट जाएं, अपनों का साथ छूट जाए। कुछ कहेंगे जब मेहनत करो और बार बार असफलता ही हाथ लगे। और कुछ लोग तो कहेंगे जब अचानक कोई बीमारी आ जाए, सेहत बिगड़ जाए, तभी लगता है कि अब जिंदगी रुक गई है। सच तो यह है कि खराब समय हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन एक बात सब में कॉमन होती है। उस वक्त इंसान को लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब सवाल उठता है, खराब समय आता ही क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी गलती होती है या ब्रह्मांड हमें सजा देता है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि खराब समय जिंदगी का हिस्सा है। ये न तो किसी की दुश्मनी से आता है और न ही ये ईश्वर की सजा होती है। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला है कर्म, यानी हमारे एक्शंस। कभी कभी हम अनजाने में गलत फैसले ले लेते हैं और उन्हीं फैसलों के नतीजे हमारे जीवन में कठिनाई बनकर आते हैं। दूसरा है सीख, यानी लेसन्स। कई बार ब्रह्मांड हमें एक सबक देने के लिए कठिनाइयां भेजता है। जैसे एक छात्र परीक्षा देता है, वैसे ही जीवन भी हमें परखता है। तीसरा है विकास, यानी ग्रोथ। दोस्तों, अगर सब कुछ आसान हो तो इंसान कभी नहीं बदल पाता। विकास हमेशा कठिनाइयों से होता है। एक बीज अगर अंधेरे में मिट्टी के नीचे न दबे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। उदाहरण, महान लोग भी टूटे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मेरा दर्द सबसे बड़ा है। तो जरा इतिहास में झांकिए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले 26 बार चुनाव हारे। अगर वो मान लेते कि उनका समय खराब है और राजनीति छोड़ देते तो इतिहास उन्हें कभी याद न करता। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नियम? तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है, जैसी आपकी सोच वैसा आपका जीवन। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बस मोटिवेशनल बात है ना? नहीं दोस्तों, ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों सच्चाई है। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये सिर्फ कोई विचार नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य नियम है। हर चीज, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड तक तरंगों, वाइब्रेशंस के रूप में जाती हैं। और ब्रह्मांड हमेशा उसी तरह की तरंगे वापस भेजता है। जैसे एक रेडियो स्टेशन पर आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी का संगीत आपको सुनाई देता है। सकारात्मक बनाम नकारात्मक ऊर्जा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आप हर वक्त कहते हैं सब बुरा हो रहा है, तो ब्रह्मांड क्या करेगा? वो आपको और परेशानियां ही भेजेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इस समय से सीख रहा हूं, ये चुनौती मुझे मजबूत बना रही है, तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा के साथ आपकी मदद के लिए मौके और समाधान भेजेगा। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा पैसे की कमी, बीमारी और समस्याओं के बारे में सोचता रहे, तो उसकी नज़र सिर्फ मुश्किलों पर ही जाएगी। लेकिन वही इंसान अगर सोचे मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकल सकता हूं, मैं नए अवसर कहां पा सकता हूं, तो उसकी नज़र हर समस्या में एक मौका ढूंढने लगेगी। दोस्तों, यही अंतर है हार मानने वालों और जीतने वालों में। विज्ञान का दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार हर विचार आपके दिमाग में एक विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है। ये संकेत आपके शरीर और वातावरण में ऊर्जा तरंगे, एनर्जी वेव्स बनाता है। सकारात्मक सोच सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर पैदा करती है। नकारात्मक सोच नकारात्मक ऊर्जा और चुनौतियां आकर्षित करती है। दूसरे शब्दों में, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो योग, वेद और गीता में भी यही कहा गया है, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। ध्यान और भक्ति का अभ्यास हमें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाता है। सोचिए, अगर आप दिन रात परेशानियों के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी ब्रह्मांड को वही संदेश भेजेगी। लेकिन अगर आप शांति, आभार और उम्मीद की तरंगे भेजेंगे तो ब्रह्मांड भी वैसी ही ऊर्जा लौटाएगा। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एक व्यक्ति लगातार अपने काम में असफल हो रहा था। वो हमेशा सोचता मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसकी सोच ने उसे कमजोर बना दिया और असफलताएं लगातार आती रहीं। फिर एक दिन उसने अपनी सोच बदली। अब वो रोज कहने लगा, हर असफलता मुझे एक नया सबक दे रही है, मैं मजबूत बन रहा हूं, समाधान मेरे आसपास ही हैं। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में नए अवसर आने लगे और आखिरकार उसने सफलता पाई। दोस्तों, फर्क बस उसकी सोच में बदलाव का था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरंग पर जी रहे हैं? डर और चिंता की तरंग पर या उम्मीद और आभार की तरंग पर? सोचिए, क्या आप मैं असफल हूं सोचते हुए अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इस चुनौती से सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड भी आपके साथ आगे बढ़ने लगेगा। तो ब्रह्मांड आपको वही दिखाता है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की तरंगों को बदलने के अभ्यास की। एक बहुत आसान तरीका है। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं अपने जीवन की हर स्थिति को अवसर में बदल रहा हूं। मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखता हूं।
मैं ब्रह्मांड की मदद से हर कठिनाई पर विजय पा रहा हूं। इसे लगातार 21 दिन तक कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में नए मौके, समाधान और सही लोग आने लगेंगे। अध्याय 2, हमने क्या सीखा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम, जैसी सोच वैसा जीवन। हमारी सोच ब्रह्मांड को संदेश भेजती है और वही लौट कर आती है। सकारात्मक सोच जोड़ आभार जोड़ उम्मीद इक्वल्स नए अवसर। नकारात्मक सोच जोड़ शिकायत इक्वल्स और चुनौतियां। रोजाना का छोटा अभ्यास आपकी ऊर्जा और तरंगे बदल सकता है। अब आते हैं मानसिक शक्ति और धैर्य पर। सोचिए, जब जिंदगी बार बार चुनौतियां देती है तो ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और मजबूत होकर उभरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है मानसिक शक्ति। मन की शक्ति क्या है? दोस्तों, मन की शक्ति सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं है। ये वो ताकत है जो आपको हर परिस्थिति के खिलाफ खड़ा कर सकती है। वही आवाज जो अंदर से कहती है, तू हार नहीं सकता, तू बढ़ सकता है, तू सीख सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी कठिन समय में सिर्फ मानसिक मजबूती ने ही आपको संभाला? अगर हाँ, तो वही है आपकी असली ताकत। क्यों जरूरी है धैर्य? धैर्य का मतलब है सहनशीलता और स्थिरता। सोचिए, कोई खिलाड़ी बिना अभ्यास के बड़ा मैच नहीं जीत सकता। हर ट्रेनिंग कठिन होती है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। धैर्य रखने से 3 बड़ी बातें होती हैं। आप स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं, आप जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेते, आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। मानसिक शक्ति बढ़ाने के तरीके। 1. ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10-15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। विचारों को आते जाते देखें, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन परेशानियों में उलझना बंद कर देगा। 2. जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखिए। इससे आप खुद देख पाएंगे कि कौन से विचार पॉजिटिव हैं और कौन से आपको नीचे खींचते हैं। 3. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। रोज खुद से कहिए, मैं मजबूत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। 4. छोटे लक्ष्य तय करें। जब समय कठिन हो तो बड़े नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। हर छोटे कदम पर सफलता का अनुभव आपके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति दोनों को बढ़ाएगा। गीता का संदर्भ। अब एक आध्यात्मिक दृष्टांत। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात मन की स्थिरता ही योग है। जब आपका मन स्थिर होता है तो कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं सकती। सोचिए, अर्जुन युद्धभूमि में थे, सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े थे। फिर भी कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया, स्थिर रहो, क्योंकि मन की शक्ति ही असली विजय है। पढ़ा, अगर उसका मन कमजोर होता तो वो डर और उलझन में फंस जाता, लेकिन उसने अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य का प्रदर्शन किया और हर परिस्थिति में स्थिर रहा। दोस्तों, यही सीख हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। अभ्यास, मानसिक शक्ति बढ़ाना। मैं आपसे एक छोटा सा अभ्यास साझा करता हूं। रोज सुबह उठते ही गहरी सांस लो और 5 मिनट ध्यान करो। अपने दिन के लिए इरादा तय करो। कहो, मैं शांत और सकारात्मक रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दिन में 1-2 बार खुद को याद दिलाओ, मैं मजबूत हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। जब आप ये 21 दिन लगातार करते हैं तो आप महसूस करेंगे आपकी मानसिक शांति बढ़ती है, नकारात्मक विचारों से दूरी बनती है और धैर्य के साथ निर्णय लेने की आदत बनती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एक व्यक्ति ने अपना व्यवसाय खो दिया। शुरुआत में वो टूट गया, लेकिन उसने ध्यान शुरू किया, जर्नल लिखा और खुद से सकारात्मक बातें की। कुछ महीनों में उसने नया व्यवसाय शुरू किया और पहले से ज्यादा सफलता पाई। फर्क सिर्फ इतना था, उसने मानसिक शक्ति और धैर्य को अपनाया। सोचने लायक प्रश्न। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपने मन को मजबूत बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए? अगर हाँ, तो जान लीजिए, मानसिक शक्ति रखने वाला इंसान असफलता से नहीं डरता, वो हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है। इस अध्याय से सीखा, एक मानसिक शक्ति सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि मन को स्थिर रखने की कला है। 2. धैर्य से हम परिस्थितियों का सही विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। 3. ध्यान, जर्नलिंग, आत्मसंवाद और छोटे लक्ष्य मानसिक शक्ति बढ़ाने के आसान उपाय हैं। 4. गीता और महान लोगों के उदाहरण बताते हैं कि मानसिक शक्ति और धैर्य जीवन को बदल सकते हैं। 5. अभ्यास से आप अपनी सोच, स्थिरता और धैर्य को मजबूत बना सकते हैं। अब अगला विषय, कैसे खराब समय को अवसर में बदलें। सोचिए, जब जीवन हमें गिराता है तब हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग रोते हैं, परेशान होते हैं या खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग हार मान लेते हैं वही असफल होते हैं। जो लोग जीतते हैं वे मुश्किलों को अपनी ताकत और अवसर में बदलते हैं। प्रेरक कहानी। एक व्यक्ति था जिसका व्यापार अचानक बंद हो गया। शुरुआत में वो हताश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, ये बुरा समय मुझे कुछ सिखाने आया है, मैं इससे सीखकर मजबूत बनूंगा। उसने नया व्यवसाय शुरू किया, नए कौशल सीखे और कुछ सालों में पहले से अधिक सफल बन गया।
फर्क बस सोच में बदलाव का था। अवसर देखने की कला। अब सोचिए, क्या आप हर मुश्किल में सिर्फ दर्द देखते हैं या उसमें छिपे अवसर भी पहचान सकते हैं? जब कोई नौकरी से निकाला जाता है, क्या वो रोता है या नया रास्ता खोजता है? जब कोई रिश्ता टूटता है, क्या वो दुखी रहता है या आत्मविकास की ओर बढ़ता है? यही फर्क विजेताओं और हार मानने वालों में होता है। अवसर खोजने के आसान तरीके। स्थिति को स्वीकार करें। कहें, हाँ, ये हुआ है, अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? एक्सेप्टेंस से मन शांत होता है और रास्ते दिखने लगते हैं। सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? कौन से नए अवसर खुल सकते हैं? छोटे कदम उठाएं। बड़े बदलाव धीरे धीरे होते हैं। हर छोटा कदम आत्मविश्वास बढ़ाता है। असफलता को अनुभव मानें। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया। हर असफल प्रयास उसे सफलता के करीब लाता गया। प्रेरणा। अब्राहम लिंकन 26 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राष्ट्रपति बने। जॉन एफ कैनेडी कई बार राजनीतिक हार और व्यक्तिगत परेशानियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बड़ी उपलब्धियां हासिल की। संतों और साधुओं ने भी कठिन परिस्थितियों में तपस्या करके ज्ञान पाया। यही सिखाता है, जो लोग अवसर खोजते हैं वही कठिनाइयों में भी चमकते हैं। ब्रह्मांड का दृष्टिकोण। दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में होता है, लेकिन तभी जब आप अपनी सोच और ऊर्जा बदलते हैं। नकारात्मक सोच इक्वल्स कठिनाई, सकारात्मक सोच इक्वल्स समाधान और अवसर। जैसे एक बीज मिट्टी में दबा होता है, वो अंधेरे में दबना बुरा लगता है, लेकिन वही अंधेरा उसे मजबूत जड़ें और नई शाखाएं देता है। ठीक वैसे ही खराब समय भी हमें नया और बेहतर बनने का मौका देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा समय अनुभव किया है जो पहले बुरा लगा, लेकिन बाद में वही आपके जीवन का वरदान बन गया? सोचिए, कोई नौकरी खोना, नया बेहतर व्यवसाय मिलना, कोई रिश्ता टूटना, खुद को समझने और मजबूत बनने का अवसर मिलना, कोई असफल परीक्षा, नई दिशा और नए अवसर का द्वार खुलना। दोस्तों, हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छुपा होता है, बस दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। अभ्यास। अवसर ढूंढने की कला। रोज रात को 5 मिनट शांत बैठो। आज के दिन में आई किसी भी चुनौती को याद करो। खुद से पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया? मैं इससे क्या नया सीख सकता हूँ? अपने जवाब लिखो। अगर आप ये 21 दिन लगातार करते हैं, तो आप देखेंगे कि मुश्किलों को देखने का तरीका बदल जाएगा। हर चुनौती में नया अवसर दिखने लगेगा और आप मानसिक रूप से और भी मजबूत बनेंगे। इस अध्याय की सीख। हर कठिनाई के भीतर अवसर छिपा होता है। अवसर देखने के लिए सोच और दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। स्वीकार करना, सवाल पूछना और छोटे कदम उठाना, ये सबसे असरदार तरीके हैं। महान लोगों और ब्रह्मांड के नियम से यही सिद्ध होता है, कठिनाई इक्वल्स अवसर। अभ्यास से आप हर बुरे समय को अपनी सफलता में बदल सकते हैं। अब अगला हिस्सा, वे स्टेप्स जो किसी भी खराब समय को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल सकते हैं। सोचिए, आपने अब तक सीखा कि खराब समय हर किसी की जिंदगी में आता है। ब्रह्मांड का नियम है, जैसी सोच वैसा जीवन। मानसिक शक्ति और धैर्य आपको कठिनाइयों से पार कराते हैं और अवसर देखने की कला आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अब बात आती है व्यावहारिक कदमों की, जो आप हर दिन अपनाकर अपने जीवन को सच में बदल सकते हैं। स्टेप 1, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब हम कठिन परिस्थितियों को नकारते हैं तो मन और ज्यादा अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं, हाँ, ये स्थिति है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो मन शांत होता है और समाधान दिखने लगते हैं। अभ्यास। हर सुबह खुद से कहो, मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, और मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ उसी पर लगाऊंगा जिसे मैं बदल सकता हूं। आपको लगता होगा कि बुरे समय में आभार, ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यही तो चमत्कार की शुरुआत है। हर रात सोने से पहले 3 से 5 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। छोटे छोटे पल, जैसे किसी दोस्त ने मदद की, कोई खुशी मिली या तुमने कोई नया अनुभव पाया। यह आदत तुम्हारे मस्तिष्क को नकारात्मक सोच से दूर रखती है और सकारात्मक ऊर्जा भेजती है। स्टेप 3, आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तीसरा स्टेप है खुद से सकारात्मक बातें करना। सोचो, जब आप कहते हो मैं असफल हूं, तो ब्रह्मांड भी वही संदेश लौटाता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं मजबूत हूं, ये कठिनाई मुझे सिखा रही है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड भी वही सकारात्मक तरंगे लौटाता है। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी अपने सपनों और लक्ष्यों की कल्पना करना। रोज 5 से 10 मिनट अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करो। उस सफलता के भाव को अपने मन में ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी घटित हो रही है। यह दिमाग को दिशा देता है और ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप तैयार हैं। स्टेप 5, छोटे और लगातार कदम, स्मॉल एक्शंस। कभी भी बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते। हर दिन छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो पहले मार्केट रिसर्च करो, धीरे धीरे योजना बनाओ और कदम बढ़ाओ। दोस्तों, छोटे कदम भी अगर लगातार उठते रहें तो सफलता का रास्ता खुल जाता है। स्टेप 6, कर्मयोग, कर्म योगा। छठा स्टेप है
कर्म के अनुसार कार्य करना बिना परिणाम की चिंता किए। ब्रह्मांड का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अपने कर्म में ईमानदार रहो और फल की चिंता मत करो। यह मन को शांत करता है और निराशा से बचाता है। स्टेप 7, सेवा और दूसरों की मदद, सेवा और हेल्पिंग अदर्स। 7वां और अंतिम स्टेप है दूसरों की मदद करना। मुश्किल समय में जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। ये आपके अंदर सकारात्मकता लाता है और ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा के अनुसार अवसर भेजता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप तैयार हैं इन 7 स्टेप्स को अपनाने के लिए? सोचिए, अगर आप 21 दिन तक लगातार ये स्टेप्स अपनाते हो तो आप महसूस करोगे कि अब मुश्किल समय डर नहीं देता। आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हो, हर कठिनाई में अवसर देखने लगते हो और ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, ये रहे 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक्सेप्टेंस, परिस्थितियों को स्वीकारो। ग्रैटिट्यूड, रोज आभार व्यक्त करो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से सकारात्मक बातें करो। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को महसूस करो। स्मॉल एक्शंस, छोटे कदम लगातार उठाओ। कर्मयोग, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सेवा, दूसरों की मदद करो और सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। अगर आप इन स्टेप्स को अपनाओ तो कोई भी बुरा समय आपकी जिंदगी को रोक नहीं पाएगा। आपकी सोच, मानसिक शक्ति, धैर्य और कर्म मिलकर आपकी जिंदगी को जादुई बना देंगे, चुनौती में जीत दिलाएंगे। अंतिम संदेश, दोस्तों याद रखो, खराब समय हमेशा एक बीज होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर एक बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही कठिन समय भी तुम्हें नया बनाने का मौका देता है। ब्रह्मांड का नियम समझो, मानसिक शक्ति और धैर्य अपनाओ। हर चुनौती को अवसर में बदलो और इन 7 स्टेप्स को रोज अपने जीवन में लागू करो। अब तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर तुम इस रहस्य को अपनाओगे तो कोई भी मुश्किल समय तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम जीतोगे, मजबूत बनोगे और हर चुनौती को एक नए अवसर में बदल दोगे। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना खराब समय क्यों आता है और उसका असली मतलब क्या है। ब्रह्मांड का वो रहस्य जो हमारी सोच और ऊर्जा के अनुसार काम करता है। कैसे मानसिक शक्ति और धैर्य हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। और आखिर में 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम वही बनना चाहते हो जो परिस्थितियां तुम्हें बनने दें, या वो जो खुद अपनी परिस्थितियां बदल सके? टारगेट याद रखो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुम आज इस रहस्य को अपनाते हो तो कोई भी बुरा समय तुम्हारी जिंदगी को नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक जरूर करो, ताकि हमें पता चले कि तुम ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो। अपने अनुभव कमेंट में शेयर करो। बताओ, तुम्हारे जीवन में कौन सा कठिन समय था और तुमने उसे कैसे अवसर में बदला। अगर तुम चाहते हो कि हम और गहराई से ऐसे स्पिरिचुअल और लाइफ चेंजिंग वीडियो बनाएं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। याद रखो दोस्तों, तुम्हारी एक छोटी सी कार्रवाई जैसे लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम और भी जीवन बदलने वाले वीडियो तुम्हारे लिए ला सकें।